अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम शाही पोलो ग्राउंड खपलू में मौजूद हैं। यहाँ पर जश्न गांचे के सिलसिले में पोलो मैच का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ टीमों ने शिरकत की है। तो आज दुमसुम और खपलू के दरमियान पोलो मैच का फ़ाइनल मैच है। तो आपको ये भी बताते चलें कि पोलो को बादशाहों का खेल कहा जाता है और राजाओं का खेल कहा जाता है, जहाँ पर तो उसी तरह वहीं पर खेलों का बादशाह भी पोलो को कहा जाता है। तो इसमें हमारे साथ इस वक्त इस पोलो मैच की हिस्ट्री के हवाले से बात करने के लिए हमारे राजा हिदायत अली ख़ान साहब मौजूद हैं, जो ख़ुद इनकी उम्र तकरीबन 75 साल हो चुकी है, लेकिन इन्होंने 50 साल से ज़ायद उम्र पोलो खेल भी चुके हैं। तो हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या कहेंगे कि वक्त में जिद्दत आने के साथ पोलो की जो मैचेस है वो किस तरह से देख रहे हैं? वो बहुत अच्छा जा रहा है। पहले पोलो में और कोई सिस्टम था, 9 खिलाड़ी खेलता था, 18 खिलाड़ी खेलता था। आजकल उसमें डिफेंस हुआ है कि 6 खिलाड़ी का एक टीम बनता है, एक साइड पे 6 एक साइड पे 6। ये फ्री स्टाइल पोलो है, बेहतरीन। आजकल पहले ज़माने में इसका इतना वो नहीं था। उसमें गोल का भी 9 गोल का शर्त था, 9 गोल जिसका हो वो जीत जाता था। अभी टाइमिंग का पोलो है, इसमें घंटे में आप जितना भी गेम कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा घंटे का पोलो है, इसमें वो जीत जाता है। जिसका गोल ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। पोलो ईरान से आए हैं अच्छा शुरू, और उसके बाद यहाँ बलूचिस्तान में आए हैं। लब से पोलो गोल चीज़ को पोलो कहते हैं। पोलो ये हमारा बस्तियों का एक गेम है, राजाओं का गेम है। इसमें बहुत ज़रा अभी तरक्की हुआ, पहले इतना नहीं था। अभी तो अच्छे घोड़े लाए हैं, घोड़े पंजाब से लाए। पहले हमारे पास टट्टू छोटे घोड़े थे, अभी तो बहुत बड़े घोड़े हैं और घोड़े बहुत महंगे हैं। आजकल के ये खेल भी बहुत बड़े महंगे हैं। उस ज़माने के घोड़ों को तरबियत 4 साल तो इसी तरह पालना पड़ता है, 5वां साल से बगैर उसके पर सवारी नहीं होते। उसके बाद उसको ट्रेन करना पड़ता है बेहतरीन तरीके से। उनको पहले 1 साल इस तरह पकड़ कर उसको चलाता है, उसके बाद फिर उस पर सवारी करना पड़ता है। सवारी करके फिर राइडिंग जब पास होगा तो फिर उसमें पोलो खेलते हैं। पोलो में ये ज़रूरी है कि ज़्यादा डफक नहीं ला सकते, घोड़े थक जाते हैं, वो शौक से दौड़ते हैं। तो पोलो इतना खूबसूरत गेम है, देखे शाही गेम है। अब दुनिया इसी को देखने के लिए आते हैं, बाकी गेमों का कोई यहाँ पर वो नहीं है जितना पोलो में लोग शौक करते हैं। तो राजा साहब ये बताइए कि पहले तो सिर्फ पोलो खेला जाता था, जैसे आपने कहा कि बल्ती यहाँ पे, अब फुटबॉल आ गया, वॉलीबॉल आ गया, अब क्रिकेट टूर्नामेंट भी बाकायदगी से हुआ करते हैं। तो क्या समझते हैं कि इसकी तरफ लोगों का शौक में इजाफा हो गया है, कमी हो गई है, क्या हुआ? इजाफा हो गया। अभी क्रिकेट यहाँ तो होता ही, क्रिकेट की कोई नाम ही नहीं था। फुटबॉल होता था, वॉलीबॉल ज़्यादातर होता था। आजकल तो सब ज़्यादा पोलो होता है। क्रिकेट का ज़्यादातर शौक़ है लोगों को। पहले क्रिकेट का यहाँ ग्राउंड नहीं था, इस वक्त माशाल्लाह हमारा सलीम में क्रिकेट का खूबसूरत ग्राउंड बन गया। हमने खुद देखा होगा, उसकी तस्वीर भी ली होगा। वो कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने खुद किया है। तो इतना ग्रीन जगह है, बेहतरीन जगह। तो अभी यहाँ गांचे में सिर्फ यह सलीम का जगह जो है वो शेर का एक शेरगाह है, 7 चश्मा है, झील है, बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, बैठने के लिए। यहाँ की मौसम भी बेहतरीन है और ये सब कुछ अभी तमाम खेल में लोगों को शौक। तो ये बताइए कि 50 साल से ज़्यादा का अरसा आप पोलो खेल चुके हैं, तो आपके साथियों में इस वक्त तक कौन कौन हयात हैं, कौन कौन वफात पा चुके हैं, क्या आप याद करेंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त मैं अकेला हूँ और कोई नहीं, मेरे साथी सब फोत हो चुका है। अच्छा जी, बस अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, अभी तक तो मैं हूँ। तो और पोलो में नेज़रबाजी भी होते हैं, नवरोज़ के दिन अंडाबाजी भी होता है। तो आजकल ये सिस्टम थोड़ा ख़त्म हो गया और डांस भी होते हैं। पोलो में एक तस्वीर है, जो टीम जीते वो डांस करता है और एक दूसरे को ताने का गाना लाता है कि वो हारने पर उसको औरतों का कपड़ा पहनने का डांस कराता है हारा हुआ टीम को, शर्मिंदगी के लिए। तो क्या इससे अब मुस्तकबिल में क्या देखते हैं, ये खेल ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद परवान चढ़ेगा? इसको मज़ीद परवान चढ़ेगा मेरे अंदाजे में। माशाल्लाह अभी इसमें गवर्नमेंट की कोई ऐड नहीं है। हम गवर्नमेंट से अर्ज़ करते हैं इनके लिए कोई ऐड दे, कुछ भी नहीं। अभी इनके लिए वो ग्राउंड भी नहीं, ये ग्राउंड मेरी मिल्कियती है, इसमें हम फ्री इनको देकर जाते हैं। आजकल यही ग्राउंड के लिए कुछ भी नहीं, ना ग्राउंड का मरम्मत है, ना खिलाड़ियों के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से थे, कुछ भी नहीं है।
तो यानी ये इसका अपने मतलब शौक से खुद खेलते जी, हैं। तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड आपकी ज़ाती मिल्कियत है। जी। अगर आपकी औलाद अगर बाद में चाहें तो ग्राउंड खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारी खसरा नंबर 216 है। हाँ। ये हमारी मिल्कियती ग्राउंड है, हम खत्म कर, हम बंद करेगा आज ही इनको बंद करेगा। तो आपका इरादा क्या है? हमारे इदारे जब तक हम खेलेंगे इसको जिंदा रखेगा, खेलते रहेंगे इस ग्राउंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ के राजे हैं, ये हैं यहाँ के लोग, हमारे रियाए हैं, इनके साथ हमारा तो बहुत बेहतरीन रिश्तेदारी है, एक दूसरे पर ज़मीन है, तो इनको तो हम कैसे बंद करेंगे, कभी नहीं तो करेंगे। आप किस किस्म की गवर्नमेंट से एड चाहते हैं? मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से चाहते हैं, और क्या हमारे पाकिस्तान किस किस्म की मदद चाहिए? हर किस्म की मदद चाहिए। ग्राउंड की मरम्मत करे, खिलाड़ियों को, इतने घोड़े महंगे हैं इस वक्त, 6-7 लाख में के घोड़े आते हैं, तो इनको खिलाड़ियों को हौसला अफजाई, थोड़ा पैसा दिलाए, क्या फ़र्क पड़ता है। आप क्रिकेट में इतना खर्चा करते हैं, समझ में ही नहीं आते हैं, तो इन गरीबों के लिए कुछ मिलना चाहिए। इनके लिए अस्पताल यहाँ बना हुआ है, इनके लोगों को खर्चा दे, घोड़ों के लिए कुछ न कुछ दे। और बल्टी सकाफत का क्या रिश्ता है? बच्ची पोलो, अब से बच्ची ही पोलो है ना जी, इसलिए पोलो यहाँ से शुरू हुआ, शुरू ईरान से, उसके बाद हमारे यहाँ आया, यही रिश्ता है। बहुत देश आता है। अभी आप देखिए कितने लोग यहाँ आए हुए थे, कितने लोग, कोई ऐसे लोग भी है जो जिसने पोलो को देखा ही नहीं है। अब पंजाब में पोलो हो तो वो फ्री स्टाइल नहीं है, हमारा फ्री स्टाइल है, बहुत ज़बरदस्त पोलो। और बाकी म्यूज़िक में आप जो जीतते हैं आपके लिए खूबसूरत गाना लाता है, आपका होप के लिए मखसूस है। अच्छा, पोलो ख़त्म होने के लिए साज बजता है, आजकल बिगुल बजता है, वो नहीं, वो साज बजता है, तो वो लोग हाफ के गांची में कितने टीमें हुआ करता था और आज कितने टीमें हैं, यानी ज़्यादा हुआ या कम हुआ है? टीमों में ज़्यादा हुआ है। उस वक्त पिछले वक्तों से अभी टीम बढ़ी गई है, कम हुआ? पहले सुरमो में एक टीम था, यहाँ खपुल में एक टीम खेलता था, बाद में खरपुर बागान में एक टीम आ गया, अभी तो बहुत टीम है। हमारे वक्त में सिर्फ यहाँ एक टीम था, तो बहुत तरक्की किया पोलो के लिए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं। वैसे पोले खिलाड़ी के लिए अपने सेहत के साथ साथ घोड़े की सेहत और घोड़े की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अब उस ज़माने थोड़ा सा नया जो खिलाड़ी है उनको थोड़ा सा हिदायत, पैगाम क्या दें? उनको मैं ये पैगाम देता हूँ, घोड़े को ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। पंजाब में एक खिलाड़ी के पास 2 घोड़े होते हैं, हाफ टाइम के बाद दूसरा घोड़ी को इस्तेमाल कर। हमारे यहाँ ये तरीका नहीं है, घोड़े को देख कर चलाए, जहाँ भी बाल गए वहाँ नहीं जाते, वो अपनी साइड पर खेले। मसलन 1 नंबर पर खेले, 2 पर, 2 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। 6 खिलाड़ी हमेशा वो गोल पर होते हैं, 2 नंबर फॉरवर्ड पे होते हैं। इस तरह वो अपनी 4 और 3 सेंटर में खेलते हैं। इस तरह खेले तो घोड़े भी नहीं थकेगा। घोड़े को हमेशा दाना देना पड़ता है, सब्ज़गार देना पड़ता है, मालिश की ज़रूरत है। यहाँ से ले जाकर गर्मी में को घोड़े को पानी पिलाएगा, घोड़े को ठंड लगेगा, उसको पेशाब की तकलीफ, वो घोड़ा मर जाएगा। ठीक, उसको तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कोई तरबियतगाह ऐसा है कि पोलो खेलने वालों के लिए या होना चाहिए? आप क्या तजवीज़ करेंगे? इस वक्त तरबियतगाह हमारे सिर्फ छोटबड़ में लोग सिखाते हैं। छोटबड़ के अच्छे खिलाड़ी है, सबसे अच्छे खिलाड़ी छोटबड़ में है, वो लोग घोड़ों को तरबियत देकर, यहाँ से हमारे खिलाड़ी भी छोटबड़ घोड़े ले जाकर उनसे तरबियत देकर फिर लाकर यहाँ खेलते हैं। ठीक, आप सरकार से मुतालबा करते हैं कि सालाना जो ADP है उसमें इन खेलों इनके के बिल की तरवीज के लिए और उसके फंड रखे। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान से अर्ज़ करते हैं, मेहरबानी, हमारा बस्ती खेल है ये, और राजाओं का खेल है, राजाओं का खेल है, बस्ती खेल है, सब इसको शौक करते हैं, इनके लिए एड रखे, पैसा रखे, कुछ ना कुछ फंड रखे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी राजा हिदायत अली ख़ान साहब की। इन्होंने पोलो की मैचेस खिलवाने के लिए, पोलो की मैचेस के अहिया के लिए गवर्नमेंट से खुसूसी इमदाद की अपील की है। इसी के साथ मुझे फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।